हिंदू पौराणिक कथाओं की दुनिया में ना कुछ हथियार सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थे, वो तो दिव्य शस्त्र थे, इतने ताकतवर कि उन्हें बनाने वाले देवताओं को भी चुनौती दे सकते थे। तो आज हम ऐसी 5 जबरदस्त तलवारों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद देवताओं ने बनाया था। तो यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। क्या कोई हथियार सच में इतना ताकतवर हो सकता है कि वो अपने ही बनाने वालों मतलब देवताओं के लिए ही एक खतरा बन जाए? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये तलवार और खड्ग, इनमें आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, बहुत सिंपल है। तलवार होती है एक धारी और खड्ग दुधारी, बस। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी लिस्ट में ना दोनों ही आने वाले हैं। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती और सबसे पहले बात करेंगे नंबर 5 और नंबर 4 पर मौजूद शस्त्रों की। तो लिस्ट में 5वें नंबर पर है कौसेले। जी हाँ, एक ऐसी तलवार जिसे बनाया था खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने। और इसकी कहानी वो जुड़ी है महाभारत के एक बहुत ही महान योद्धा से। इसकी ताकत कमाल की थी। सोचिए, जब ये तलवार किसी दूसरे हथियार से टकराती थी ना, तो एक तेज रोशनी निकलती थी जो सामने वाले सैनिकों को अंधा कर देती थी। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? इसे सिर्फ और सिर्फ भीष्म ही चला सकते थे। मतलब आज की भाषा में कहें तो एक तरह की बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। ऐसा लगता है जैसे ये तलवार भी भीष्म की उस अटूट प्रतिज्ञा का सम्मान करती थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। और ये है असी, एक ऐसा शस्त्र जो किसी धातु से नहीं बना था, बल्कि ये तो सीधे यज्ञ की पवित्र आग से पैदा हुआ था। और इसे बनाया किसने? खुद ब्रह्मा जी ने, अधर्म को खत्म करने के लिए। अस्सी का जो सफर है ना, वो बहुत लंबा और शानदार है। जरा सोचिए, ब्रह्मा जी से ये भगवान शंकर के पास गई, फिर विष्णु के पास, और वहां से कई देवताओं और ऋषियों के हाथों से गुजरते हुए आखिरकार ये पहुंची गुरु द्रोणाचार्य के पास महाभारत के युद्ध में। क्या कमाल की जर्नी रही होगी इस शस्त्र की। अब बारी है नंबर 3 की, और ये तलवार पांडवों में से एक ऐसे योद्धा की थी जिनकी तलवारबाजी की बात अक्सर लोग करते नहीं है। तो नंबर 3 पर आती है नरसिंह तलवार। जी, ये पांडुपुत्र नकुल का स्पेशल वेपन था। अब इस तलवार की जो खासियतें हैं वो तो हैरान कर देने वाली हैं। वजन में एकदम हल्की, पर इसका हर वार बहुत विनाशकारी। इस पर कभी जंग नहीं लगता था, और सबसे कमाल की बात, ये अपनी लंबाई खुद ब खुद बदल सकती थी। और हाँ, इसी तलवार से नकुल ने कर्ण के 3 बेटों को हराया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 2 में, और ये वो शस्त्र हैं जो किसी इंसान के नहीं बल्कि सीधे सीधे सबसे बड़े देवताओं के अपने हथियार थे। तो दूसरे नंबर पर है नंदक। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये तो खुद ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु का पर्सनल खड्ग है। नंदक सिर्फ एक शस्त्र नहीं था, बल्कि वो तो भगवान विष्णु का एक दिव्य साथी था जो उनके हर अवतार के साथ धरती पर आया। देखिए ना, इसी खड्ग से मधु राक्षस का वध हुआ, फिर परशुराम अवतार में इसी ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया, और आखिर में यही खड्ग भगवान श्री कृष्ण को भी मिला। और अब वो घड़ी आ गई है, हमारी लिस्ट का नंबर 1, एक ऐसा शस्त्र जिसके सामने देवता भी टिक नहीं पाए। और पहले नंबर पर जो शस्त्र है उसका नाम है चंद्रहास। ये कोई मामूली तलवार नहीं थी, ये खुद भगवान शिव का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा था उनके सबसे बड़े भक्त रावण को। इस नाम का मतलब ही कितना खूबसूरत है, चांद की मुस्कान। एक विनाशकारी हथियार के लिए कितना पोएटिक नाम है ना? और जब ये तलवार रावण जैसे ताकतवर योद्धा के हाथ में आई तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि रावण ने इसी के दम पर देवताओं को हराया और स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। तो ये थी वो 5 सबसे शक्तिशाली तलवारें। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे महाकाव्यों में ना ऐसे दिव्य शस्त्रों की लिस्ट बहुत बहुत लंबी है। इनके अलावा भी दुर्गा माता की पाटा, प्रद्युम्न की अंशी और वीरभद्र की रोष जैसी कई तलवारें हैं, और सबका अपना एक जबरदस्त इतिहास है। और ये सारी कहानियां हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि अगर हथियार इतना दिव्य और ताकतवर हो तो फिर असली महानता किसमें है? उस हथियार में या फिर उसे चलाने वाले योद्धा के चरित्र में? सोचिएगा जरूर इस बारे में।